जैसे बीना जी उससे पहले कुलदीप, जो कुछ कहना है ये लोग बहुत अच्छी तरीके से अच्छी तरह से कह चुका है। इसलिए ये एक खुला फोरम, ये ओपन फोरम, मतलब आप लोग खुला मंच है, इसमें आप लोग अपने राय रख सकते हैं। इस सिलसिले में हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से समस्याएं हैं, उनके बारे में तो हम दूसरे फोरम तो हम बातचीत करते रहते हैं, लेकिन अभी खास करके आपदा न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जो आपदा न्यूनीकरण की बात आती है, और उसके साथ साथ उसके लिए जो बजट के आवंटन जो किया गया है, जो हमारे पास सूचना कम है, जैसे कुलदीप जी ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि SCP-TSP का जो किस तरह से जनसंख्या के अनुपात में बजट को आवंटन करना चाहिए, वो तो कैसे किया है हमारे पास अभी तक सूचना नहीं है। काफी हेड में क्या किया है, तो ये सरकार अपने बजट, मतलब वित्त मंत्री अपने बजट स्पीच में या सरकार के जो बजट का जो दस्तावेज है उसके अंदर भी इतना स्पष्ट नहीं है कैसे आवंटन किया है। इसलिए कम सूचना है, कम इंफॉर्मेशन है, फिर भी हमें जो सुना है, जो देखा है, और अपने गांव में, अपने जिलों में आप जो काम कर रहे हैं उसको भी ध्यान में रख के मेरे ख्याल से हम एक संवाद करेंगे। सिर्फ 2-3 चीज तो पहले आपसे कहना चाहता हूँ। हमारे पहले के वर्कशॉप्स में तो ये बात हम कह चुके हैं, फिर भी बार बार कहना मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। खास करके 3-4 चीजों में तो हमारे समाजों पर जो असर होने वाली है वो दोहराना चाहता हूँ। एक है क्लाइमेट, एक है आपदा न्यूनीकरण और आपदा होने के बाद काम तो सरकार करते हैं। आपदा होने के बाद आपदा प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए कितना काम करते हैं हमें मालूम नहीं है। कुछ नदी में बांध शायद बांधते होंगे, ये आप लोग जानते हैं। जो भी पर्यावरण के बारे में जो जानते हैं, बहुत सीधी बात है कि वो नदी और आसपास के पर्यावरण को नुकसान ही करते हैं, और ज्यादा बाढ़ को नुकसान लाने के लिए फॉर्मूला है जो बांध नदी के अंदर जो बांधते हैं, और किसी भी तरह का बांध हम बांधते हैं, मजबूरी से कुछ बांधना पड़ता है कभी कभी, लेकिन ये हमेशा लंबे समय में हमेशा नुकसान ही करते हैं। और बांध ऐसे बांधते हैं कि पानी हमेशा गरीब के घर तरफ के गरीब गांव में, और जहां पे बस्तियों में पानी जाए ऐसे बांधते हैं। मैंने तो देखा है कैसे आसाम में बांधते हैं। डिब्रूगढ़ शहर को बचाने के लिए बांध एक तरफ बांधेंगे और 200 गांव में तो पानी पहुंच जाएगा। ये पॉलिटिक्स है पानी का। और आपदा न्यूनीकरण के नाम पे खास कुछ होते नहीं है। दबंग लोगों को बचाने के लिए आपदा न्यूनीकरण, वो जो कॉन्सेप्ट, वो आइडिया का इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं। और हमारा अभी जो संवाद हम करेंगे उसमें सोचना है कि इक्विटेबल, समता के साथ, समानता के साथ कैसे आपदा न्यूनीकरण का बजटिंग हम कर सकते हैं। समानता की जो नींव के फाउंडेशन, वो जो समता ही, समता, हाँ समता, समानता नहीं, समता एक सिद्धांत को लेके हम जलवायु परिवर्तन को भी कैसे देख सकते हैं। क्योंकि काफी लोग, एक तो आपदा में भी यही लोग सोचते हैं कि वो कुदरती है, मतलब ये मानव निर्मित नहीं है, एक ऐसा लोगों के मन में होते हैं। हमारे मन में तो नहीं है, लेकिन आपदा तो हमेशा मानव निर्मित है और दबंग जातियों से उनसे निर्मित होता है। और जो लोग पानी, जमीन, जंगल, इन पर कब्जा रखते हैं, कब्जा लेते हैं, और इनकी प्रवृत्तियों के वजह से अभी केरला में जो हम केरला तो प्रमाण में जो विकसित राज्य गिना जाता है, 2018 में जो वहां पे जो बाढ़ आया था, बहुत से लोग प्रभावित हो गए।
मध्यम वर्ग के लोग भी प्रभावित हो गए। मध्यम वर्ग के लोग तो करीब 2 महीने के अंदर वापस तो बैठ गए, अपने नौकरी में गए, अपने बैंक में बैलेंस हुए, सिर्फ घर में थोड़ा नुकसान हुआ 5-10 लाख का, उसका तो कर दिया। बाकी 30-40% जो लोग हैं गरीब, शायद निम्न मध्यम वर्ग के लोग और गरीब लोग, उनको तो अपना जीवन वापस खड़े करने में तो बहुत साल लग गया। तो आप लोगों को इसके बारे में पता है। तो वहां बजट, पंचायत बजट जाते हैं, एससीपी टीएसपी का जो क्या कहते हैं कि उसका उसका इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत अच्छी तरह से होता है, फिर भी लोगों को अपने जीवन वापस निर्माण करने के लिए और अभी भी लोग ये कर रहे हैं। ये काफी विकसित देश की बात है। लेकिन यहाँ पे यूपी बिहार जैसे जो राज्यों में ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और उसमें तो हमें ध्यान देना होगा। और ये मानव निर्मित है कि हम समता की बात करते हैं तो पहली बात है कि हमें जमीन समता के धोरण पे जमीन लेने के लिए अनुमति नहीं। हमारे लोगों के पास जमीन नहीं है, दलित, आदिवासी और काफी गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास जमीन नहीं है। जमीन का आंदोलन तो चल रहे थे और कहां तक पहुंचे तो हमें मालूम है, आज भी वो अधूरा है। और हमें शिक्षा लेने के लिए हमें अनुमति दी थी। धीरे धीरे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वगैरह जो सुविधाओं को उपयोग करके धीरे से हमारे बच्चों को आगे शिक्षा की सुविधा दी। तो अभी हम देख रहे हैं कि वो भी बंद कर रहे हैं। साथ साथ जब और तीसरा है, आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, वहां पे हमें समता, इक्विटी, समता का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उसके लिए हम लड़ रहे थे। और आज ये लड़ाई अधूरी है, फिर भी हमें एक नई समस्या के साथ हमें लड़ना पड़ता है, वो है आपदा। और आपदा पिछले 10 साल से आप देखा जाए तो भारत के अंदर जो आपदा का प्रमाण इतना बढ़ गया है, इसलिए फिर भी यहाँ पे जो बजट जो आवंटन करते हैं वो कंटीजेंसी कहा जाता है। तो वो ठीक है, जैसे कुदरती आपदा तो कुदरती है, या कुदरती कुछ हो गए तो हम थोड़ा सा वो होने के बाद या उसमें कंटीजेंसी कहते हैं, जिसको क्या हिंदी में क्या कहते हैं मालूम नहीं, लेकिन उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होता, आकस्मिक है, वो आकस्मिक कहा जाता है। इसलिए हम जो अभी बातचीत करेंगे उसमें ये जो हमें मन में रखना होगा, ये आकस्मिक नहीं है। आपदा अभी आकस्मिक नहीं है। 100 साल पहले आकस्मिक हो सकता है, लेकिन पिछले 20-30-40 साल में तो बहुत स्पष्ट है, कोई भी आपदा प्रमाण जो बढ़ता है वो मानव निर्मित, मानव प्रवृत्तियों की वजह से होता है। अब जंगलों को खत्म कर देते हैं। हमारे जैसे लोग, आदिवासी लोग जंगल के नजदीक रहते हैं, जंगल से आधारित है, जंगल आश्रित है, और उनका जब वन का नष्ट कर देते हैं, काट देते हैं, तब उनका जीवन तो अस्त व्यस्त हो जाता है, और वो मानव निर्मित है। हमें जमीन नहीं दिया, और छोटी सी जमीन होगी, छोटे किसान होंगे हमारे दलित लोगों के बीच में, उनका बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जब उनकी जमीन कटाव हो जाते हैं, काफी लोगों की जमीन नष्ट हो जाता है। हमें जमीन समता के धोरण पे तो जमीन दिया नहीं, तो अभी आपदा की वजह से वो जमीन खत्म हो जाती है। और इसके वजह से हमने कुछ नहीं किया, आपने तो डिफॉरेस्टेशन किया, मतलब फॉरेस्ट को खत्म कर दिया, जंगल को खत्म कर दिया। आप लोगों ने पहाड़ों को खत्म कर दिया। अभी यूपी में तो अगले 15-20 साल के अंदर हमने कुछ नहीं किया, हमारे लोग ने कुछ नहीं किया। हमारे पास जमीन भी कम है, जो जमीन है उस पर हम मेहनत करके, कंट्रोल के मेहनत करके हमने हमारे बच्चों को हम शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। तब तो आप हिमालय में जो आप वहां जाके आप टनल बनाते हो, और वहां जाके आप खनन करते हो, वहां जाके आप ऐसी प्रवृत्तियां करती है जिससे पहाड़ के ऊपर जो बर्फ के पर्वत है, बर्फ है, वो पिघल के खत्म होती जा रही है, और हमारी जमीन
और हमारा पानी, हमारा वन, सब कुछ खत्म हो रहा है, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम तो जिम्मेदार नहीं थे। इस देश के 60-70% लोग जिम्मेदार नहीं थे, तो कौन जिम्मेदार है? सारी दुनिया में ये जो 20% लोग जो मानव निर्मित मानव प्रवृत्ति जो लोग प्रवृत्तियां करते हैं, उनकी वजह से 70% लोग उनका जीवन खलास हो जा रहे हैं, मतलब खत्म होती जा रहे हैं। तो समता, इस परिप्रेक्ष्य में हम समता को कैसे देखेंगे? इसलिए